आजमगढ़ अखिल भारतीय पसमानदा मुस्लिम महाज के तत्वाधान में गुरुटोला अनंतपुरा स्थित संकल्प फाउंडेशन कार्यालय पर राष्ट्रभक्त वीर अब्दुल हमीद एवं महान नेता अब्दुल कय्यूम अंसारी की जयंती के अवसर पर एक विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष मोहम्मद अफजल सभासद ने की। संचालन प्रख्यात साहित्यकार नामी चिरैया कोटी ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दोनों महान विभूतियों के चित्र पर माल्यार्पण कर एवं पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के जिला अध्यक्ष एवं सदस्य जिला योजना समिति मोहम्मद अफजल सभासद ने कहा कि राष्ट्रभक्त और वीर अब्दुल हमीद और महान नेता अब्दुल कय्यूम अंसारी का जीवन भारतीय इतिहास में राष्ट्रभक्त त्याग, संघर्ष और सामाजिक समरसता का अद्वितीय उदाहरण है। उन्होंने कहा कि वीर अब्दुल हमीद ने 1965 के भारत पाक युद्ध में अदम्य साहस का परिचय देते हुए मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। वहीं महान नेता अब्दुल कय्यूम अंसारी ने सामाजिक न्याय, शिक्षा, समान अवसर तथा वंचित एवं पसमानदा समाज के उत्थान के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। उनका उद्देश्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ना था। उनके विचार आज भी सामाजिक सद्भाव, भाईचारा और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की दिशा में अत्यंत प्रासंगिक है। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए सपा के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य परवेज अहमद ने कहा कि राष्ट्रभक्त वीर अब्दुल हमीद भारतीय सेना के ऐसे अमर योद्धा थे जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर देश का गौरव बढ़ाया। वर्ष 1965 के भारत पाक युद्ध में उनका अद्वितीय शौर्य भारतीय सैन्य इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। वहीं महान नेता अब्दुल कय्यूम अंसारी ने सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय एकता, शिक्षा तथा पसमानदा समाज सहित वंचित वर्गों के उत्थान के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। उनके विचार आज भी समाज को समानता, भाईचारा और राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देते हैं। अफसर अहमद इदरीसी ने कहा कि वीर अब्दुल हमीद का जीवन साहस, राष्ट्रभक्ति और कर्तव्य निष्ठा का सर्वोच्च उदाहरण है। उनका बलिदान प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणादायी है। वहीं महान नेता अब्दुल कय्यूम अंसारी ने सामाजिक न्याय, शिक्षा, समान अवसर और समान सामाजिक समरसता के लिए आजीवन संघर्ष किया। आज आवश्यकता है कि हम उनके विचारों को आत्मसात करें और समाज में भाईचारा व राष्ट्रीय एकता को मजबूत करें। मुख्य वक्ता के रूप में युवा भाजपा नेता एवं अधिवक्ता नीतीश रंजन तिवारी ने कहा कि राष्ट्रभक्त वीर अब्दुल हमीद केवल एक वीर सैनिक नहीं बल्कि भारतीय राष्ट्रवाद, साहस और सर्वोच्च बलिदान के अमर प्रतीक थे। उन्होंने कहा कि महान नेता अब्दुल कय्यूम अंसारी ने सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय एकता, शिक्षा तथा वंचित समाज के उत्थान के लिए आजीवन संघर्ष किया। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि जाति, धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठकर राष्ट्रहित सर्वोपरि है। युवाओं को उनके जीवन से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण, सामाजिक सद्भाव और मानवता की सेवा में आगे आना चाहिए। साहित्यकार नामी चिरैया कोटी ने दोनों महान विभूतियों के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ऐसे महान पुरुष संपूर्ण राष्ट्र की अमूल्य धरोहर है। उन्होंने एक शेर के साथ कहा कि वो मुहाफिज हैं वतन के बाकमाल, वो सिपाही थे देश के बेमिसाल। इस अवसर पर मनीष कृष्ण साहिल, राम जन्म निषाद, डॉक्टर तारिक खालिद अंसारी, अरविंद मधेशिया, शहीद अंसारी, जावेद इदरीसी, सदर आलम इदरीसी उर्फ पप्पू, इसरार इदरीसी, मिट्ठू, जुल्फ़िकार, उबैद खान आदि लोग उपस्थित थे। आजमगढ़ से पंकज कुमार पाठक की खास रिपोर्ट। मेरा नाम अफसर अहमद इदरीसी है और मैं अब्दुल हक एजुकेशनल वेलफेयर चैरिटेबल सोसाइटी का सचिव हूँ। और आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं हिंदुस्तान की जो अहम शख्सियत, मायना शख्सियत वीर अब्दुल हमीद साहब और अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब की योम उनके पुण्यतिथि पर इनके जो है कि खराज अकीदत पेश करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। तो और ये लोगों के लिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए ये इन लोगों को रोशनास कराना है ताकि जो है इनसे सबक लेकर के देश के लिए ये भी आज की जो नस्ल है नौजवान, वो भी आगे बढ़े और उनके कदमों पे चलते हुए देश के लिए कुछ करने का जो है उनको जज्बा पैदा हो। इसकी वजह से इन लोगों को, बड़ी बड़ी हस्तियों को हम लोग याद करते हैं और उनको जो है लोगों को जो है इसको रोशनास कराते हैं ताकि इससे लोग जो है सबक हासिल करें। मैं परवेज अहमद, प्रदेश कानूनी सदस्य समाजवादी पार्टी और जिला सचिव पसमानदा समाज। आज क्या कार्यक्रम हो रहा है? आज दो महान विभूतियों का की पुण्यतिथि पे हम लोग यहाँ आए हैं, क्योंकि 1 जुलाई को ही वीर अब्दुल हमीद
की पुण्यतिथि थी और 1 जुलाई को ही जो है अब्दुल कयूम अंसारी साहब का भी पुण्यतिथि थी। आज इस मौके पे हम लोग यहाँ इकट्ठा होकर के इनको याद कर रहे हैं, क्योंकि इनके कारनामे ऐसे थे, इनके कारनामे ऐसे नहीं होते तो आज हम लोग इकट्ठा नहीं होते। जो भी देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करता है, मरने के बाद भी लोग उन्हें याद करते हैं। ऐसे मौके पे हम सब लोग यहाँ इनको ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए जनाब वीर अब्दुल हमीद साहब, जिनके बारे में सब लोग जानते हैं, इन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई में पाकिस्तान के 6 टैंक को मारा, 7वां मारने जा रहे थे तब उनको वो शहीद हो गए। और वीर अब्दुल हमीद ये अब्दुल कयूम अंसारी साहब ने पसमानदा समाज के लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, इसलिए हम आज इन लोगों की पुण्यतिथि पे यहाँ इनको अक़ीदत पेश करने के लिए यहाँ मौजूद हुए हैं। मैं ऐसे मौके पे आए हुए सभी लोगों का खैर मकदम करता हूँ और इनको वीर सपूतों को क्या अक़ीदत पेश करते हुए अपनी बात। मैं नामी चिड़िया कोटि कवि लेखक एवं साहित्यकार और कांग्रेस पार्टी जिला कांग्रेस कमेटी का सदस्य। आज 1 जुलाई को हम लोग यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि वीर अब्दुल हमीद जिस तरह से शहीद हुए, उनकी शहादत को याद करने के साथ साथ हम अब्दुल कयूम अंसारी के योगदान को भी याद करेंगे, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में, स्वतंत्रता आंदोलन में अपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने सब कुछ घर बार सब कुछ लुटा दिया देश को आज़ाद कराने के लिए। आज उनकी भी पुण्यतिथि है। आप जैसा कि जानते हैं कि आजमगढ़ ज़िला गंगा जमुनी तहसीब का ज़िला है। 2 शेरों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा कि यहाँ धर्म की गंगा है, यहाँ मज़हब का ज़मज़म है, जो सच पूछो तो 2 तहजीब का एक संगम है।